मजबूर कर देंगे किसको? हुकूमत को जाने पे। अब जाएगी कब? ये पेशेंट को ही लें और गल बढ़ गई है उन IMF के पैसे जब आ जाएंगे ना तो उसके बाद देखें होता क्या है। क्या होगा? इलेक्शंस तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये तो इलेक्शन नहीं थे, सिलेक्शंस थी ना। अब इलेक्शन होंगे। मियाँ साहब तो छुट्टियां मनाने आए थे, उधर मौसम ठंडा था ना तो आ गए और डिग्री भी चेक करानी थी कि ओरिजिनल है कि नहीं स्टेप लग। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक और बात सुन लें, मलाला यूसुफजई को ना भूल जाना, ये ज़हन में रखना। और एक बात और याद रखना, कासिम खान को ना भूल जाना। और ये भी याद रखना, वो सलमान खान को भी ना भूल जाना। इमरान खान के 2 बेटे हैं, गो के इमरान खान मुरूसी सियासत में नहीं है, लेकिन अगर आसफा भट्टो हमारी बेटियों की तरह वो आ रही हैं तो मलाला यूसुफजई भी बेशुमार अवार्ड लेके बैठी हैं, वो भी इम्पोर्ट होंगी, ये ज़हन में रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे, बात की जाएगी मुस्लिम लीग नून और जो हमारे सदर पाकिस्तान है जरदारी साहब का, जो इन्होंने वक्ती तौर पर बोग़-ए इमरान में कहा जाता है कि जो इत्तेहाद बनाया था, यानी कि PDM 2 जो मार्च से वजूद में आई थी, उस PDM का जो फिर उन्होंने मिलकर जो हुकूमत बनाई, वो हुकूमत जो है अब कब तक चलती हुई नज़र आ रही है। और इसी पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे तक कब तक बरकरार रहेंगी। क्या वाकई वो इस ओहदे के अहल थी या खुद को इसके अहल साबित कर पाएंगी आइंदा आने वाले दिनों में, या कब तक वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज रहती हैं। प्रेडिक्शन जो है वो की जाती हैं और आप देख रहे हैं मेरे जो प्रेडिक्शन जिनकी होती हैं हमेशा सच साबित होती हैं। एक तो फिर से एम शहजाद खान साहब के साथ हूँ मैं, लेकिन आज हम एक बड़े अच्छे और खुशगवार से माहौल में बैठे हुए हैं। शाम का वक्त है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़े प्यारे प्यारे फूल भी हैं। बहुत शुक्रिया इतने अच्छे मौके पे, इतनी अच्छी जगह पे मुझे आपने टाइम दिया, आपने वक्त निकाला। तो चलें बात कर लेते हैं मुल्क में हो क्या रहा है। और अगर सबसे पहले आज नवाज शरीफ और जरदारी इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद के बारे में आपको नहीं लग रहा कि ये जरदारी साहब जो है मजीद बंद करने में तो छोड़ चुके हैं उन्होंने को, और कितना डैमेज करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक बात यह है कि बड़ी होमवर्क हो रहे थे इलेक्शन से पहले और बाबूजी बड़े खुश थे। पहले तो मैं ये कहता था कि बाबूजी जो हैं वो इधर पत्नी गालबन कोट लखपत यूनिवर्सिटी में थे तो बीमार हो गए, तो फिर वो चले गए इलाज करवाने, फिर आए जी सर्टिफिकेट लेके, और फिर वो सर्टिफिकेट से चलो पास तो हो गए। लेकिन वो होता नहीं, आपको याद होगा जब एग्ज़ाम दिए जाते थे तो यार 40 नंबर से पास हो गया, कोई 80 नंबर से हुआ, कोई 90 नंबर से, 33 नंबर से। तो बाबूजी 33 नंबर से पास हुए, पास तो हो गए। वो हुए कि जाहिर है वो क्लियर हो गए जो भी उनके ऊपर केसेस थे, लेकिन ओहदा नहीं मिला। क्यों? नंबर जो 33 थे, भाई नहीं चाहता था उनका। एक बात। दूसरी बात ये थी कि 1/4 के मालिक हैं बाबूजी नवाज शरीफ साहब, और मरियम नवाज साहबा मोहतरमा वो भी 1/4 के खाने की मालिक है। मैंने पहले बेशुमार प्रोग्रामों पे कहा था कि 1/4 के साथ 1/4 नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ साहब SS के मालिक हैं। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो 1/12 के खाने के मालिक है। भाइयों की जोड़ी चल सकती है। अब पहले अगर आप देखें 1/4 नवाज शरीफ साहब जो थे वजीर आजम, उनके भाई नहीं थे वजीर आला, इसी तरह 2 दफा गालबन हुआ है। तो ये नहीं हो सकता कि बाप बेटी आ जाए, कि बाप वजीर आजम हो बाबूजी और बेटी उनकी जो है मोहतरमा मरियम नवाज वजीर आला, ये नहीं होगा। मैंने कहा ये हो सकता है कि चचा भतीजी की जोड़ी बन सकती है, क्योंकि चचा हो जाएंगे 1/12 SS। जैसे वो मैं अक्सर कहता था SS में वो सादिक संजरानी, सिकंदर सुल्तान SS है ना, तो उनके नीचे 1/4 चल सकता है। ये तो हो गया। अब बात ये है, अब क्या होगा? अब बात ये है कि इनके ऊपर AA बाप बैठा हुआ एक, वो है आसिफ अली जरदारी, जिनको आप बहुत लाइट ले रहे हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सज्जी दिखा के कभी मारी बाबूजी को, और इधर नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आजम बनने चाह रहे थे, फजलुर रहमान साहब जो थे वो सदर बनना चाह रहे थे, तो फजलुर रहमान साहब के साथ भी हाथ हो गया, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ हो गया। बैठे हुए आसिफ अली जरदारी, वो 5 साल सेहत रही तो पूरे होंगे। अभी जो है 2 जाएंगे, 2 कौन जाएंगे? पहले तो मरियम नवाज साहिबा के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उनका सूरज भी ग्रहण हुआ है, ये बात ध्यान में रखना।
सूरज ग्रहण हुआ है, सूरज फायदा देगा मरीख को, लेकिन मरीख सूरज को नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान साहब दोनों इनकी टांगे खींच देंगे अच्छा, हुकूमत की। फजलुर रहमान से मुझे याद आया, अभी एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसमें BNP है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी है। ये इत्तेहाद जो है ये कितना आप देख रहे हैं, कितनी देर चलेगा? इससे बात ये याद रखिएगा कि आप फजलुर रहमान साहब को, जमात इस्लामी को लाइट नहीं लेना। एक बात याद रखिएगा। और सुन्नी इत्तेहाद तो चलो वो आ ही गई है, अख्तर मेंगल, ये दमादम बस कलंदर करवा देंगे। क्या करवा देंगे? और क्या करवाएंगे? मजबूर कर देंगे किसको? हुकूमत को जाने पे। अब जाएगी कब? ये पेशन को ही लें। और गल बढ़ गई है उन IMF के पैसे जब आ जाएंगे ना, तो उसके बाद देखें होता क्या है। क्या होगा? अभी से होना शुरू हो गया है। वो तो हो गया, अभी तो IMF के पैसे आ जाए पहले, उसके बाद ये हुकूमत फर्क बिस्तर गोल, तितर बिस्तर नहीं, बिस्तर गोल करो चलो, ऐसे होगा। तो क्या फिर वो वही बात, कैदी नंबर 804 आ रहा है? रोल नंबर 804 है, अडियाला यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, PhD के पेपर क्लियर हो गए उनके, वो जल्दी आने वाले हैं। तो मरियम के बारे में करें ना कोई प्रेडिक्शन की? मरियम वो ये वजारत आला के ओहदे पे मरियम नवाज साहबा ने पंजाब के सूबे की वजीर आला बनी। अगर सबसे बड़े सूबे। अगर आप देखें ना, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ना देखें तो पंजाब उधर भी है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा। और पंजाब में से कौन हीरा लेके गया था? रंजीत सिंह के बेटे से कौन लेके गया था? बरतानिया लेके। तो भाई मैं ये कहता हूँ ईस्ट आप इंडिया, नवाज शरीफ को हीरा कह रहे हैं? सुनिए ना, नहीं, आप ईस्ट बरतानिया जा रहे हैं, वो लंदन वापस जा रहे हैं, तो क्या बरतानिया आ हीरा गया ले गया? आ गया आप उसी लाइन पे आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी 300 साल तक उन्होंने बड़े सगीर में हुकूमत की। अब क्या है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही हुकूमत कर रही है। कौन कर रही है? किसमें? मुल्क पाकिस्तान में। समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है। क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकलते हैं जरा। वहाँ पे वो अली अमीन गंडापुर साहब। अच्छा, मैं एक बात बता दूं ना, मैं ये चाह रहा था कि बड़ा बड़ा ताज पहनने का दिल करता है, और बड़ी बड़ी आप वो क्या कहते हैं, ये हमारे सियासतदान जो हैं उनका दिल करता है कि जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पीछे लाइनें लगवाएं, अजारादारी टाइप का निजाम, हेलीकॉप्टर में जाती उम्रा से ये अच्छा, अपने ऑफिस तक हेलीकॉप्टर से आए हैं। उनका माइंड है कि हम जागीर हैं, ये रियाया कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि मैं ये कहता हूँ, खुदाया हमारे मुल्क नाल साडी जान छाड़ते हो। और मालदीव के बाद बेशुमार जजीरे हैं। आपको याद होगा सुल्तान ऑफ ब्रुनाई में, ब्रुनाई भी गया हूँ, वहाँ पे उनका अपनी हुकूमत है, सोने के उनके बाथरूम है, उनकी डाइनिंग टेबल पे डायमंड्स लगे हुए हैं, उनकी गाड़ी भी सोने की है। ओ भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है, सियासतदानों जाओ जजीरे ले लो, उधर जाओ बैठो, बादशाह बन जाओ, हमें दावत दे दिया करो, सिखा के बड़े सोने लग रहे हो, इनसे जान छुड़ाओ हमारी। जी अब आप आइए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब मरियम नवाज जो है वो, मुझे फिर बार बार आप प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने कितने महीने, मतलब हमारे सूबे के हैं वो बब्बर शेरो मरियम नवाज साहिबा को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मेरी बहन है, वो देखो गल सुनो, मामा भैन सारिया सांझियां। बात ये ठीक है, अब बात ये है कि जब पैसे आ जाएंगे तो इनको नहीं दिए जाएंगे, तुसी अपनी मर्जी ना ला लो, बिस्तर गोल करवाना है। बिस्तर गोल तो फिर कौन आ रहा है? जरदारी। वो जरदारी साहब तो उनकी सेहत ठीक रहे तो 5 साल पूरे बैठे रहेंगे। उनके होते में 2 या 3 वजीर आजम, या 3 का है, क्यों कहा या का, क्यों 3 क्यों? कौन है तीसरे? एक तो हो गए शहबाज शरीफ गए, हाँ। तो अगर आ गए दूसरे कौन से वाले? निगरान सेटअप आ गया दूसरे वजीर आजम, फिर इलेक्शन हुए तो तीसरे वजीर आजम। समझ आया नहीं? आप बार बार इलेक्शंस का नाम लेते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? ये तो इलेक्शन नहीं थे, सिलेक्शंस थी ना, अब इलेक्शन होंगे। आप बहुत बड़ी, फिर एक दफा से आप कह रहे हैं, बार बार आप कहते हैं, मेरे दूसरे प्रोग्राम में आपने कहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं अगेन। हाँ, इलेक्शन होंगे, और ये कौन के होंगे? ये किसके होंगे? कौन के? ये उनके नहीं होंगे, 45 के होंगे। 45 पहले 47 के हुए हैं ना। नहीं, वो 8 तारीख को इलेक्शन था, और इस साल का वजीर था शनि, तो 8 को इलेक्शन और रिजल्ट आया 9 को, और मंगल का रिजल्ट। तो लेकिन इस दफ़ा जिस दिन इलेक्शन होंगे उसी दिन अनाउंस भी होंगे।
ईवीएम मशीन पे हम जाते हैं, एक देहाती शख्स जिसको अंगूठा भी नहीं, अंगूठे से वो काम करता है, वो भी ईवीएम मशीन पे जाता है, अंगूठा लगा, सॉरी बैंक वाली मशीन पे जाता है, अंगूठा एटीएम पे अंगूठा लगाते और पैसे निकलाते। हम न्यूक्लियर पावर होके पर्ची पे वोट देते हैं, क्यों देते हैं? क्यों? सिलेक्शन, हम निशान भी तो छीन लेते हैं ना सिलेक्शन। एक दिन पहले। लेकिन मैंने कहा अब इलेक्शन होगा, अब लाहौर बाहर के इलेक्शंस होते हैं, हम जाके ईवीएम पे अंगूठा लगाते हैं, हमारे वोट सही निकलते हैं तो इनसे नहीं निकलती, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम चांद पे ले जाएंगे आपको, उनको तो ऑस्कर अवार्ड अच्छा, भी देने। इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? साल 2025 में तो गारंटेड होंगे, चैलेंज है मेरा। और 24 में ट्रम्प के बाद हुकूमत नहीं रही। मियां साहब वापस कब जा रहे हैं? मियां साहब तो छुट्टियां मनाने आए थे, उधर मौसम ठंडा था ना तो आ गए, और डिग्री भी चेक करानी थी कि ओरिजिनल है कि नहीं, स्टैंप लग गई। अब मौसम यहाँ पे गर्मी तो जाना नहीं वापस। वो तो जब केसेस थे तो बच्चे कहते थे कि जनाब हम तो उधर गए हैं नेशनल, तो आए फिर यहाँ पे केस क्यों की लगवाने। बस ठीक है, वो तो वो सर्दियाँ मनाने आए थे। क्या मनाने आए थे? सर्दियाँ। वहाँ पे बर्फ ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा होती है ना। तो 2-3 महीने तक वापस जा रहे हैं? नहीं, ईद के बाद चले जाएंगे। ईद के बाद फौरन। तो फिर नून लीग की सियासत क्या देख रहे हैं आप? सियासत का आखिरी कील मोहतरमा बेनज़ीर, बहुत मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने लगा दी। ठीक है। अच्छा, मरियम नून लीग के ताबूत में आखिरी कील कौन साबित होगा? मरियम नवाज। तो ये आसफा शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म। एक आखिरी प्रेडिक्शन आपकी चाहती हूँ, ये जो है जरदारी साहब की साहबजादी, इनको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो हमारी बेटियों की तरह है, मुकाबला मुंतखब हो गई हैं, आ गई हैं सामने, अब क्या कब तक चलेंगी? सिंध में तो अजारा, अपनी माँ की रिप्लेसमेंट नजर आती है आपको? सिंध में तो अजारादारी है उनकी। वो जनाब जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद के हवाले से एक नाम लेके चल रहे हैं। बिलावल भट्टो भी वज़ीर ख़ारजा हुए पहले, और नाना भी पहले हुए। आसफा भट्टो जो है AB की मालिक है, जैसे अमिताभ बच्चन होता है, जैसे अटल बिहार होता है, नाम में पावर है। अब बात ये नहीं कि वो अपनी वालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो जैसा नाम बना जाएं, ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो उधर सिंध में जितने भी पैसे हैं इनसे पूछें वो गए कहाँ, जो वो चेकों का अनाउंस करते हैं। अच्छा, उन लोगों से पूछें, एकदम मंजर आम से गायब हो गए। अच्छा, उन लोगों से बिलावल के गायब होने और आसफा के एकदम इन होने को, उनको बैक फुट पे जाने को मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ। अच्छा, पहले तो कराची का तो सिंध का तो देख लें हाल, वो ढक्कन गया, बच्चे बीच में चले जाते हैं, और वो उन्होंने क्या तरक्की देनी है, रोटी कपड़ा मकान है, ड्रामा है। अब वो जो बिलावल जो चले गए हैं उनके साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती क्या हुई? इसाक डार साहब को बना दिया वजीर खारजा। बारी किसकी थी दोबारा, क्योंकि मिलके बनी ना PDM। अच्छा, वो बन गए वजीर खारजा, और इधर बिलावल भट्टो वजीर खारजा नहीं बने। लेकिन इसमें कानूनी सुकम है, कानूनी बात। बिलावल भट्टो BBB के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? BBB। और जरदारी साहब टेट्रा-B के मालिक हैं। BBB का निशान क्या है? तीर। और BBB का निशान है, सॉरी, तलवार, और टेट्रा-B का है निशान तीर। बिलावल भट्टो उसके चेयरमैन होके BBB के, और इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे? टेट्रा-B से। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि उनको ये चीज नजर नहीं आई कि ये जो जितने भी बैठे हैं वो इलेक्शन लड़े हैं टेट्रा-B से, और बल्कि बिलावल पे ये ज्यादा सवाल उठता है। तो वो उनकी वजारत खारजा क्या, तो MNA से ना उड़ा दे इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे। अच्छा, ये तो आप बड़ा क्रिटिकल नहीं, नॉट ए पॉलिटिकल, कानूनी बात है। आप प्रेडिक्शन मुझे ये बताएं कि अब आसफा इन हो रही है, बिलावल आउट हो गए हैं, कब तक? नहीं, ये दोनों आउट नहीं हुए, ये नहीं रहेंगे, दोनों बहन दोनों। मैं तो कह रहा था जजीरे खरीदने, अब नहीं खरीदे तो क्या करें। लेकिन अब ये रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक और बात सुन लें, मलाला यूसुफजई को ना भूल जाना, ये ज़हन में रखना। और एक बात और याद रखना, कासिम खान को ना भूल जाना। और ये भी याद रखना, वो सलमान खान को भी ना भूल जाना। इमरान खान के 2 बेटे हैं, गो के इमरान खान मुरूसी सियासत में नहीं है, लेकिन अगर आसफा भट्टो हमारी बेटियों की तरह वो आ रही हैं, तो मलाला यूसुफजई भी बेशुमार अवार्ड लेके बैठी हैं, वो भी इम्पोर्ट होंगी, ये ज़हन में रखना। इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद
बहुत शुक्रिया इस बड़ी प्रेडिक्शन के साथ जी। मुझे इजाजत दीजिए। और ये जो पंजाब की वजीर आला बनी है हमारी बहन वज़ीर आला, मोहतरमा हाँ, She is मरियम नवाज साहबा, वो बेनजीर भट्टो नहीं बन सकती। ये बात है मेरे को। ठीक है, आपने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है मलाला के हवाले से और इमरान खान के बस मेरा जब दिमाग चलता है तो फिर हम बोलते हैं। ठीक है, चलें इस पे भी एक और वीलॉग मेरा बनता है, वीडियो बनता है जी, करूंगी बनता है। मैं। हाँ, मैंने एक और बड़ी प्रेडिक्शन की है। हाँ। आज के इस वीलॉग से नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, आपकी फीडबैक की जरूरत रहेगी, फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।